क्या इंडिया और पाकिस्तान की जंग सिर्फ और सिर्फ एक बयानिए की जंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं? तो इसका जवाब है कि जब से पाकिस्तान और इंडिया एटमी ताकत बने हैं, इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की जंग सिर्फ और सिर्फ एक बयानिए की जंग होती है और कुछ नहीं। इस दुनिया में हमेशा एक बयानिया राज करता है, वो हुकूमत का हो या वो आर्मी का हो, बयानिया हमेशा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर किसी हुकूमत का या आर्मी का बयानिया कामयाब हो जाए तो वो अवाम की आंखों का तारा बन जाते हैं। अगर किसी हुकूमत या आर्मी का बयानिया नाकाम हो जाए तो वो अवाम की नजरों से गिर जाती है। इंडिया में मोदी सरकार का भी एक बयानिया है। वो ये बयानिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाता है और इंडिया की अवाम और इंडिया के मीडिया उसके साथ मिल जाते हैं और वो इससे इलेक्शन भी जीत जाता है और इससे अवाम के दिल भी जीत लेता है। हर साल बाद जब वो, क्योंकि उसकी अपनी परफॉर्मेंस तो है नहीं, हर साल बाद जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है तो वो इंडिया में एक धमाका करवाता है और उसका वो पाकिस्तान पर लगा देता है कि ये पाकिस्तान ने बम धमाका करवाया है। पाकिस्तान में भी इसी बयानिया का राज है। पिछले 75 साल से फौज का बयानिया कामयाब रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फौज अपनी अवाम को एक लीडर देती है। वो लीडर इमरान खान की शक्ल में होता है, वो लीडर नवाज शरीफ की शक्ल में होता है, वो लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो की शक्ल में होता है, वो लीडर बेनजीर की शक्ल में होता है या वो लीडर आसिफ अली जरदारी की शक्ल में होता है। हर 2 साल बाद एक लीडर देती है फौज अपनी अवाम को। इसमें हर तरह की क्वालिटीज होते हैं। वो क्वालिटीज दुनिया का सबसे पाक साफ इंसान होता है, करप्ट और करप्शन से खाली होता है, उसमें कोई करप्शन नहीं होती। और लेकिन 2 साल के बाद उसको उतार दिया जाता है क्योंकि उसमें हर तरह की गलाजत आ जाती है। वो पाकिस्तान के अवाम के काबिल नहीं रहता। पाकिस्तानी अवाम भी अपनी फौज का कहना मानकर उस वजीर आजम को गंदा और नाअहल साबित कर देती है, अपने दिल से भी और अपनी कानूनी रूल के लिहाज से भी। ये हमारे लायक नहीं है। लेकिन पिछले 3 साल से पाकिस्तान के बयानिया बनाने वाले का नाम इमरान खान है। इमरान खान जो चाहता है अवाम को अपनी तरफ माइल कर लेता है। अवाम फौज के मानने के बजाय सिर्फ इमरान खान को मानने लगी है। हालांकि फौज ने इमरान खान के इस बयानिए को गलत करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इमरान खान का बयानिया इतना तगड़ा बयानिया था कि अवाम की नजर में कोई और बयानिया कामयाब ही नहीं हो पा रहा। अब पाकिस्तानी फौज को भी एक अहम बयानिए की जरूरत थी ताकि हमारी अवाम हमारी तरफ राग़िब हो सके और इमरान खान की तरफ जो माइल हुए हैं वो उनको छोड़ दें। इसी दौरान मोदी सरकार को भी एक बयानिए की जरूरत पड़ती है और वो पहलगाम में एक बम धमाका करवा देता है और उसका बहुतान वो पाकिस्तान पर लगा देता है। इस पर पाकिस्तानी फौज को भी एक बयानिया मिल जाता है कि हम पाकिस्तान के अजीम लीडर इमरान खान को खत्म करके अपना बयानिया लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जंग हो नहीं सकती। जंग 50-50% हो सकती है क्योंकि दोनों मुल्क एक दूसरे के दुश्मन मुल्क हैं और वैसे भी इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान सुफ़े हस्ती से मिट जाए, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इंडिया के जहाज अपने रडार से अपने मुल्क से बाहर निकले तो पाकिस्तान का रडार सेंस कर लेता है कि इंडिया का जहाज बाहर निकल चुका है जो कि हमारी तरफ आ रहा है। वहां से ये अपने जहाज भेजकर उनको तबाह कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले आपको कहा जैसे बयानिया की जंग है, ये दोनों मुल्क एक दूसरे से लड़ने से डरते हैं क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जब से एटमी ताकत बने हैं अब कोई भी नहीं चाहता कि ये जंग हो, क्योंकि अगर जंग हो गई तो दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। किसी मुल्क का कुछ भी नहीं बचेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बयानिए को मजबूत करने के लिए जंग लड़ते हैं क्योंकि दोनों को पता है अगर हमारी तरफ से पहल हो गई तो ना अगले का कुछ बचना है ना ही हमारा कुछ बचना है, क्योंकि जंग शुरू तो की जा सकती है लेकिन इसको रोकना नामुमकिन है। दोनों मुल्क के पावर सिस्टम ये चाहते हैं, यानी कि मोदी ये चाहता है कि हम थोड़ा सा कोई हमला कर दें पाकिस्तान पर ताकि हमारा बयानिया स्ट्रांग हो जाए कि हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है या पाकिस्तान की फौज को हमने पिछाड़ दिया है। सेम इसी तरीके से पाकिस्तान की फौज भी यही चाहती है कि इंडिया हम पर हमला करे कुछ हिस्से पर और हम उसका प्रॉपर जवाब दे दें, हम भी उनके कुछ हिस्से कुछ चौके उड़ा दें और हम अपनी अवाम को कहने जोगे हों कि हमने इंडिया को तबाह कर दिया है, हमने इंडिया को पिछाड़ दिया है और हमारा बयानिया स्ट्रांग हो सके।